शकील आरफी फ़र्रुखाबादी, ज़िया याज़दानी और संदल जलालपुरी ये और नज्म शमसी साहब तमाम उलमा आ रहे हैं। और 6 तारीख को महफिल शमा है, जिसमें इश्तियाक वारसी कलकत्ता, शाह वारसी कलकत्ता कव्वाल लोग हैं और आफ्ताब वारसी देवा शरीफ कव्वाल हैं जो तशरीफ़ ला रहे हैं महफिल शमा में। महफिल शमा में इस कव्वाली का प्रोग्राम जो रूहानी महफिल होती है। आपकी शायरी ने मुझे वारिस पाक का एक कॉल याद करा दिया कि वारिस पाक का कॉल है कि सुना सुना अगर तुम सच्चे आशिक हो और पक्के पीर के मुरीद हो तो मिट्टी के ढेर में भी छुप गया हो, अगर तुम मुराद हासिल करना चाहते हो तो उसके कब्र के ऊपर में सवार होकर उसे तुम मुराद हासिल कर सकते हो, बशर्ते ईमान मजबूत होनी चाहिए। टुडे खबर सिवान और बीएसएन लाइव और फर्स्ट टीवी में अभी हम मौजूद है सिवान के रोजा गौर में। देख सकते हैं जश्न गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस का आगाज होने वाला मात्र 2 दिन बाकी है 5 अप्रैल को। तो आइए हमारे साथ सिवान के जाने माने को जानते होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है और समाज सेवी के तौर में भी और एक बाबा के रूप में फेमस चर्चित समाज सेवी जो कि असगर मस्तान हमारे साथ हैं। आइए हम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये प्रोग्राम होने का है। बहुत स्वागत है सर आपके और आपके टीम को और आपके तमाम चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अर्पित करता हूं और आप लोगों के आने के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। बाबा मखदूम पाक के उर्स पाक भी है, हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी तरह इस साल भी मनाया जा रहा है पूरे जोरों शोर में। थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए, थोड़ा सा इधर आप लोग कैमरा और आपके टीम के जरिए, आपके चैनल के जरिए मैं तमाम अपने देशवासियों को यहाँ आने के लिए दावत आम करता हूँ और दावत देता हूँ और तमाम आने वाले ज़ायरीन को दिल से और जलसा सुनने वाले जितने आवाम आएंगे उनके लिए मेरे तहे दिल से खैर मकदम है, वेलकम है। वो आए और जलसे को कामयाब बनाए और बाबा के फैज़ से माला माल हो और चादरपोशी में, उर्स में, कुल में शामिल हो, शरीक हो। अच्छा, उर्स के अलावा भी क्या मुशायरे वगैरह का भी आयोजन है? यहाँ पे 5 अप्रैल को गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सबसे बड़े खतीब मुकर्रिर वो आ रहे हैं फैजान अशरफ अशरफी की चौछा शरीफ से और शकील आरफी फ़र्रुखाबादी, ज़िया याज़दानी और संदल जलालपुरी ये और नज्म शमसी साहब तमाम उलमा आ रहे हैं। और 6 तारीख को ऑल इंडिया मुशायरा का प्रोग्राम है, जिसमें कुछ खातून शायर, कुछ शायर आ रहे हैं और आकर के यहाँ पे हम लोगों से अपील करेंगे कि भरपूर यहाँ पे लुत्फ़ उठाएं और यहाँ से फैज़ की दरिया रवां जवा है उसका यहाँ पे लुत्फ़ उठाएं। अच्छा, 7 अप्रैल को भी कुछ दिख रहा है उसमें, 7 अप्रैल को भी लिखा हुआ 7 अप्रैल को ऑल इंडिया मुशायरा है। उसी दिन बाहर से यूरोप एशिया से वहाँ पे आ रहे हैं। इसके लिए भी मैं अपील करूँगा जो कि सब लोग आकर के यहाँ पे लुत्फ़ उठाएं। जी तीन दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा सर। कई तरह के प्रोग्राम्स भी है, बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, शायर भी आ रहे हैं और क्योंकि ये लोग जानना होगा कि सर हज़ारों की संख्या में जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, खाने वगैरह का या इस तरह का कुछ व्यवस्था है? हाँ, यहाँ पे देखिए लंगर का इंतज़ाम, लंगर में खाना पीना होता है, खाने पीने का तीनों रोज़ का इंतज़ाम है। प्लस माकूल यहाँ पे जो ज़ायरीन आ रहे हैं, किसी की तबीयत बिगड़ गई या किसी को कुछ हो गया, मालिक ना करे कि ऐसा हो, लेकिन उसके लिए भी एहतियातन यहाँ पे मेडिकल शिविर कैंप का भी इंतज़ाम किया गया है। रात भर कॉफ़ी वगैरह का भी इंतज़ाम है। बाकी यहाँ पे खिदमत में हम लोग कोई चीज़ की कसर बाकी नहीं रखेंगे। हर तरह के यहाँ पे सुविधा और हर तरह की यहाँ पे उपलब्धि हम लोग कोशिश करेंगे कि होता रहे। ये गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जो है लगातार कई वर्षों से चलता रहा है और आप करवा रहे हैं सर कि आप राजनीतिक व्यक्ति भी हो चुके हैं, समाज सेवी तो थे ही पहले से, लेकिन अब राजनीतिक व्यक्ति हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं तो राजनीतिक सवाल भी करना लाजिम हो जाता है जब मीडिया का सामना होता है। तो पहले भाजपा में आप थे, लेकिन अब आरएलएम में आप ज्वाइन किए हुए हैं सर। भाजपा छोड़ने का क्या मकसद है? भाजपा छोड़ने का कोई ख़ास मकसद नहीं थी, लेकिन मुझे उस पार्टी में थोड़ा सा हम अपने आप को फिट नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए मुझे काम करने में भी थोड़ा कोताही हो रहा था। इसलिए माननीय उपेंद्र सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आरएलएम के नेता हैं और सह सांसद हैं,
उनके विचार, उनका व्यक्तित्व मुझे अच्छा लगा। उनका सड़क से सदन तक जो गरीब की आवाज़ उठाने की स्टेमिना है वो मुझे पसंद आया, क्योंकि हम गरीबों के लिए हम भी चाहते आवाज़ उठाना, गरीबों के हक दिलाना, गरीबों के लिए कुछ करना। इसीलिए जो है कि मैं RLM ज्वाइन किया और बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, विधानसभा के चुनाव भी सामने है सर 2025 में, और कहीं ना कहीं आपका भी नाम जोरों शोर में चल रहा है अपने विधानसभा क्षेत्र में कि असगर मस्तान जो है चुनाव लड़ने वाले हैं सर, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? महाराजगंज इस तरह का बातें सही है, कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हम लोग सिपाही हैं। माननीय हमारे उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी निर्णय सर्वोपरि है। हम लोग राजनीति में हैं तो हर इंसान राजनीति में वही जाता है जो सक्षम होता है। अगर हमें योग्य समझा गया, अगर हमें दायित्व दिया जाता है तो हम निष्ठापूर्वक उसकी निर्वहन करेंगे और उनकी कार्य पे मैं खरा उतरूंगा। विधानसभा जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, मेरा दिली इच्छा चाहे हार्दिक इच्छा नहीं है कि मैं चुनाव को लड़ूं, लेकिन अगर उनकी तरफ से मुझे अगर इस बात की जिम्मेदारी मेरे सर पे दी जाती है तो हमको टिकट मिलता है। हाँ, अगर टिकट मिलता है तो निष्ठापूर्वक मैं उसके निर्वहन करूंगा। अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप दावेदारी अपना मतलब नहीं पेश करें? मेरी दावेदारी नहीं है, मेरा दावेदारी ये है कि मैं पार्टी के साथ रहूं और माननीय उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी के सिपाही बन के उनकी पार्टी को मजबूत करूं, और आगे आने वाले वक्त में अगर वो मौका देंगे तो फिर हम अपना जनता सेवा के लिए भी काम करूंगा। ऐसे जनता की सेवा तो मेरी पैदाइशी फितरत है। अच्छा, आपको लगातार कई वर्षों से देखा गया है जनता, हालांकि जनता के बीच आप रहते ही हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि हमेशा आप जनता की समस्या भी आप सुनते रहते हैं, तो बखूबी अपने क्षेत्र से आप अवगत है कि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। उसके क्या लग रहा है कि अभी मूलभूत समस्या क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मूलभूत समस्या ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा है। बहुत कुछ हुआ है, सड़क से लेकर के बिजली, रोड, ठीक है, मान लेते हैं गरीबों के लिए, मान लेते हैं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी, उसमें खाने पीने की व्यवस्था, स्कूल में मान लेते हैं छात्रवृत्ति वगैरह, बहुत कुछ का इंतजाम हुआ है। हाँ, और कुछ जो कमियां हैं हम लोग के आने के बाद जनता की आसान हो जाएगी मुश्किल। अच्छा, ये बताइए आप आपकी निस्बत यानी कि आप एक प्रकार से वारिस पाक के मतलब के मुरीद हैं। हाँ। और ये पीछे आपके कौन से बाबा का ये मज़ार है? ये बाबा मखदूम सैयद शाह रुकनुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे भाई का नाम है बाबा मखदूम सैयद शाह रुकनुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार जेरे तामीर है। अभी तामीर की काम जारी है, वहाँ मस्जिद की तामीर हो रही है। और मैं इसी घराने से हूँ, बाबा मखदूम अली रहमा के, और हमारा नस्ल इन्हीं से है। का ये मानना है कि अगर बाबा के पास जाते हैं या किसी प्रकार से वहाँ पर जा कर के लोग अपनी उम्मीदें लगाते हैं या कुछ उनके आस्थाने पर जा कर के मांगते हैं, तो क्या लगता है उन्हें मिल पाता है या फिर सिर्फ लोग की सोच तक ही सीमित है? देखिए, कहने का मकसद एक चीज़ है कि जिनकी सोच जैसा, ईश्वर भी, अल्लाह भी कहता है कि नियत के ऊपर ही सब चीज़ का दारो मदार है। अगर आप नियत करके बेहतर जाते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि हर जगह से मता नहीं करते हैं, बल्कि मैं एक मखसूस जगह पैदा कर दिया, एक मखसूस जगह पे आदेश कर दिया। जैसे काबा बनाने की मकसद यही थी कि वहाँ पे लोग आए और अपनी हक को, क्योंकि अल्लाह कादिर मुतलक है, हर शय पे कादिर है। खड़क खम में, हम में, तुम में, घट घट व्यापे राम, वो हर जगह है, हर शय में, हर कण में है, हर जगह मौजूद है। तो कह देता कि भाई तुम अपने घर में ही रहो, काबा आने की ज़रूरत नहीं, हम वहीं से दे देंगे। लेकिन काबा बुलाया क्योंकि वो मखसूस जगह है और उसको मुकर्रर कर रखा है कि यहाँ आने के बाद तुम्हारी जो तमाम बुराइयां हैं मिट जाएगी, तुम्हारी गंदगी साफ़ हो जाएगी, और तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे दिलों से जो अंदर में आम टाइम में दिलों में जो गंदगी चलता है, किसी को मरवाना, किसी को कटवाना, किसी की संपत्ति हड़प लेना, किसी से बेईमानी कर लेना, किसी को नुकसान पहुँचा देना, वहाँ जाने के बाद इंसान ये सब भूल जाता है। जैसे भूल के ईश्वर के सामने, खुदा के सामने, अल्लाह के सामने पेश होता है, अल्लाह उसकी तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसकी हर एक दिल की तमन्ना को पूरी कर देता है। इसीलिए इस तरह के आस्थाना कायम किया गया है कि यहाँ पे जब लोग आए तो दिल पाक व साफ हो जाए और यहाँ से जाए तो ईमान की रोशनी लेकर के जाए। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे अंत में सिवान वासियों से जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, पूरे बिहार के लोग? जो मेरे सिवान वासी ही नहीं बल्कि मैं तमाम भारतवासी को इस चैनल के माध्यम से जलसा में आने के लिए मैं न्योता देता हूँ, दावत देता हूँ, दावत आम देता हूँ। लंगर का भी इंतज़ाम है, माकूल यहाँ दीन इस्लाम की बात होगी, उससे प्लस एकता और भाईचारा की बात होगी, और यहाँ पे शांति सद्भावना के पाठ पढ़ाए जाएंगे। यहाँ से जितनी अच्छी बातें हैं
लोग अपने दिलों में लेके जाए और अच्छाई के साथ रहें। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिस तरह यहाँ पे जनसैलाब आएगा उस तरह यहाँ से अच्छी सीख लेके जाए, अच्छा शिक्षा लेके जाए। इसी उद्देश्य से इस जलसा को कराया जा रहा है कि सब लोग मिलजुल के रहे, भाईचारा, एकता कायम रहे और सब लोग प्रेम भाव से रहे। भारत की भविष्य तभी संवरेगी जब चारों कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक होकर के रहेंगे, तो ये मेरा देश फिर विश्व गुरु बनेगा और फिर हम लोग पूरी दुनिया पे राज करेंगे। बहुत अच्छी बात बताया इन्होंने, बाबा ने। और सबसे बड़ी बात ये तो राजनीतिक बात से के अलावा मैंने जो बात किया मज़ार की, जो जिन लोगों के अंदर मन में कुछ वहम रहता हो वो भी क्लियर कर दूं कि दिल में अगर ईमान नहीं तो सजदा अदा होता नहीं, कि दिल में अगर ईमान नहीं तो सजदा अदा होता नहीं, और सर पटक देने से पत्थर खुदा होता नहीं। इरादा इतना मजबूत होना चाहिए कि जिस चीज़ से आप मांगते हैं इतना यकीन आपका मजबूत होना चाहिए कि हमें मिलेगा। अगर यकीन में थोड़ी सी भी कोताही हो गई या खटपट हो गई तो फिर आपको मिलने का नहीं। जी, आपकी शायरी ने मुझे वारिस पाक का एक कॉल याद करा दिया कि वारिस पाक का कॉल है कि सुना सुना, अगर तुम सच्चे आशिक हो और पक्के पीर के मुरीद हो तो मिट्टी के ढेर में भी छुप गया हो, अगर तुम मुराद हासिल करना चाहते हो तो उसके कब्र के ऊपर में सवार होकर उसे तुम मुराद हासिल कर सकते हो, बशर्ते ईमान मजबूत होनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ असगर मस्तान साहब। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही चाहें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से फिर अगले एपिसोड में हम पूरा का पूरा वीडियो दिखाएंगे। तब तक लिए बने रहे।